हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो दोस्त, अगर आप लोग भी दिसंबर 2024 में अपना इग्नू का एग्ज़ाम देने वाले हो तो बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि क्या वो एग्ज़ाम में कुछ भी लिखकर पास हो सकते हैं। देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जैसा कि अभी बहुत कम टाइम बचा है और बहुत सारे लोग बहुत कम पढ़ाई किए हैं, कुछ लोग पढ़ाई किए ही नहीं हैं। तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और उनके मन में बहुत सारा क्वेश्चन है। बहुत सारा जगह ऐसा वीडियो आपको देखने मिलता होगा कि इग्नू में कॉपी चेक नहीं होता है अच्छे से। तब अब उनका क्वेश्चन है कि क्या वो बिना पढ़े या बिना कुछ लिखे या बिना सही आंसर लिखे वो पास हो सकते हैं। जैसा कि कुछ भी बना के 20 पेज लिख दे तो पास हो जाएंगे। तो इसी सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको डिटेल में सब कुछ बताने वाले हैं, क्योंकि हम खुद भी इग्नू में पढ़ाई किए हैं और मेरे जानने वाले बहुत सारे लोग इग्नू में पहले भी पढ़ाई किए हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिनसे हम बात भी करते हैं, तो वो लोग भी अपना एक्सपीरियंस बताए हैं कि एग्ज़ाम में क्या कुछ हुआ है, रिज़ल्ट कैसा आया है। तो यही सारा चीज़ हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप देख रहे हो, ये इग्नू का ही कॉपी है और ये मेरे किसी सब्सक्राइबर ने हमको भेजा हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्त, एक एक करके हम सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप देख रहे हो ये इग्नू का कॉपी है, 3 नंबर पेज से है, क्योंकि फर्स्ट पे आपको अपना इन्फॉर्मेशन फिल करना होता है, सेकंड खाली छोड़ना होता है, थर्ड से आपको लिखना होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन रहता है कि क्या हम कुछ भी लिख के पास हो सकते हैं। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप कुछ भी लिख दोगे तो पास हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। आपको टॉपिक से रिलेटेड लिखना है, जैसे कि कुछ भी पूछ रहा है तो उससे घुमा घुमा के या क्वेश्चन से रिलेटेड लिखना है। बाकी एक चीज़ और हम आपको बता दें कि अगर आप टॉपिक से रिलेटेड लिख रहे हो या थोड़ा बहुत हटके भी लिख रहे हो, गलत भी लिख रहे हो, तो पास होने का चांस बन जाता है। अगर आप खाली छोड़ते हो तो आप बिल्कुल पास नहीं होगे, क्योंकि मान लीजिए कि कोई टीचर कॉपी पलट पलट के मार्क्स दे रहा है, वो उतना उसको मन नहीं है ढंग से पढ़ के चेक करके देने का, तो आपको 30 40 45 50 नंबर उसके हिसाब से दे देता है। अगर ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है, उसको उतना ढंग से समझ नहीं आ रहा है फिर भी। पर अगर आप सादा छोड़ोगे तो वो किस चीज़ पे नंबर देगा, वो सीधा पेज पलटेगा, खाली पेज है, 2 4 नंबर दे के छोड़ देगा। तो ये चीज़ तो आप मान लीजिए कि नहीं लिखने से कुछ लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। अब रहा सवाल कि आपको क्या लिखना चाहिए। तो मान लीजिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन किसी टॉपिक पे है, आपको उस टॉपिक के बारे में जो भी पता है अलग से या बाहर से बुक से रिलेटेड, आप बना के लिखिए। क्वेश्चंस को ही घुमा घुमा के थोड़ा बहुत करके पेज भर दीजिए, कम से कम 15 से ऊपर पेज भरिए। कोशिश कीजिए कि 20 22 नंबर पेज तक कम से कम जाए। बाकी जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। ऐसा ही होता है इग्नू में कि ज़्यादा लिखा होना चाहिए और साफ़ सुथरा लिखा होना चाहिए। आपका हैंड राइटिंग जितना बढ़िया होगा आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा इसका भी मिलने वाला है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, साफ़ सुथरा और लिख के आइएगा। बाकी जो लोग सादा छोड़ के आते हैं उनको दिक्कत हो जाता है। देखिए, एक चीज़ हम आपको बहुत ही अच्छे से समझा दे रहे हैं कि कम में लिख के आइएगा और ज़्यादा सही भी लिख के आइएगा, फिर भी फेल हो जाइएगा। ऐसे बहुत सारे लोग को हम देखे हैं जो काफ़ी अच्छे से लिख के आए, 1 1.5 पेज 2 पेज में आंसर लिखे हैं, बहुत सही लिखे हैं, 10 12 पेज लिख के आ गए हैं और वो फेल हो गए हैं, रीचेक में भी फेल हो गए। हम ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देखे हैं। और बहुत सारा लोग ऐसा भी है जो बिना पढ़े एग्ज़ाम दे के आया और 20 22 पेज लिखा है थोड़ा बहुत टॉपिक से रिलेटेड, वो 50 नंबर 55 नंबर 60 नंबर तक लेके आया है। अगर कोई प्रीवियस सेशन का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकता है कि वो कैसे लिखा है, ताकि नए वाले लोगों को हेल्प मिल जाए। तो आप लोग उनका भी हेल्प कीजिए जो लोग अभी एग्ज़ाम नया नया देने वाले हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपको टॉपिक से रिलेटेड लिख के आना है, कुछ भी लिखना नहीं है। घुमा उमा के आप थोड़ा बहुत सोच समझ के बना के लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है बहुत सारे टॉपिक में। हाँ, और कुछ लोगों का ऐसा सब्जेक्ट होता है जैसे कि मैथ्स होता है, तो आप उसमें भी थोड़ा बहुत गलत सही आप बनाइए, देखिए जैसा भी हो पाए आंसर। अगर वो लोग ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो आपका मार्क्स मिल ही जाता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको मैथ्स नहीं आता, वो लोग मैथ्स में भी पास हुए हैं। हाँ, पर उसमें थोड़ा सा संभाल के लिखिएगा, थोड़ा बहुत बना के। आप 11 12 में पढ़े होंगे तो ग्रेजुएशन का थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ जाएगा। पूरा सही भी नहीं है तो आप बना के कैसे भी लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप लिख के आओ। बाकी यही सारा चीज़ है कि आप बिना लिखे नहीं पास हो सकते हो, लिख के पास हो सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और, क्योंकि हम आपको बहुत ही ज़रूरी चीज़ ये बता रहे हैं, क्योंकि हम आपका हेल्प करना चाहते हैं। तो देखिए, ये चीज़ है कि इग्नू का खुद का कोई भी टीचर प्रोफेसर नहीं है जो कॉपी चेक करता है, तो बाहर वाली यूनिवर्सिटी को जाता है। तो ये लोग उतना
बुक ये सबको नहीं पढ़े रहते हैं इग्नू का, तो इनको पूरा परफेक्ट आंसर सही से पता भी नहीं होता है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि टीचर किसी और सब्जेक्ट का है, कॉपी किसी और सब्जेक्ट का चेक कर रहा है, तो इस हिसाब से वो लोग उतना सही से नहीं देखते हैं, तो हैंड राइटिंग और लिखा हुआ देखते हैं और आपका मार्क्स दे देते हैं। तो वही चीज़ है, आप इन सब चीज़ को सोच के बढ़िया से कॉपी फिल करके आइएगा, आंसर अच्छे से लिख के आइएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आपको 20 पेज लिख के आना है, टॉपिक से रिलेटेड लिख के आना है। अगर आप छोड़ोगे तो वैसे भी फेल ही होना है, और अगर आप लिख के आओगे तो आपके पास होने का चांस बढ़ जाएगा। 50% भी बढ़ जाए तो बहुत होता है। अगर आप 4 पेपर में कुछ भी नहीं पढ़ के गए हो और 4 पेपर में से 2 में भी पास हो जाते हो कुछ भी लिख के, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको नेक्स्ट टाइम 2 ही पेपर देना पड़ेगा। 2 में तो आप पास हो गए ना, 50% भी चांस बढ़ जाता है पास होने का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि छोड़ना नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।